क्या आपको पता है जिस म्यूजिक को सुनने के बाद आज लोग बहुत ही आनंद करते हैं, आनंदित होते हैं, शादियों में, पार्टियों में, यहाँ तक कि हम मसीह विश्वासी भाई बहन भी जब हम गीतों को गाते हैं तो कितने आनंद करते हैं। आज मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ म्यूजिक के विषय में, जो शायद आप नहीं जानते हैं कि वह कितना खतरनाक भी है। एक सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गांव की बात है, एक बहन काम कर रही थी खेत में। तो कुछ जो उनके जो सहेलियां थी, उनके उम्र कुछ ज़्यादा ही थे, तो वे लोग क्या करते थे, गीत गाते थे। और ये बहन भी सीखती थी, उनके गीतों को सीखती थी। तो ये लोग सीखते सीखते बहुत दिन तक सीखता रहा, और इस बहन को पता भी नहीं चला कि उस गीत के द्वारा इनके जीवन में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुका। उन्हें दुष्ट की शक्तियाँ मिल गई थी, जिसे यूज़ करके वो किसी भी मनुष्य को मार सकती थी, जिसे यूज़ करके किसी भी मनुष्य मनुष्य के साथ बुरा कर सकती थी। एक दिन उनके जो सहेली थे, जो उम्र में उनसे बड़े थे, वे लोग उनसे कहने लगे कि अब तुमको जो है क्या करना है, इस शक्ति का, इस पावर का यूज़ करना है। और सबसे पहले तुम्हें बाहर के लोग नहीं, अपने ही परिवार के लोगों में यूज़ करना है। जब उन्होंने ये बात सुना उस बहन ने, तो उस बहन ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। उस बहन के सहेली लोगों ने उन पर दबाव दिया और उस बहन से कहा कि अगर तो ऐसा नहीं करेगी तो पागल हो जाएगी। और अंत में वो बहन पागल हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कोई मजाक नहीं, ये कोई मन घड़ंत कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है, सच्चाई है। हमने देखे और सुने हैं। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, हनी सिंह जो एक फेमस सिंगर है, उन्होंने भी अपनी बातों में इस चीज़ को बताया था कि वो किस तरह से जब वो गीत गा रहे थे तो दुष्ट आत्मा उस पर अटैक किया था और वो काफ़ी डर गए थे। हो सकता है आपको गीत सुनने का बहुत ही शौक़ है और आप संसारिक गीतों को भी सुनते हैं, तो याद रखिए, सावधान रहिए। इन्हीं गीतों के द्वारा से आप जानते हैं काफ़ी लोगों का जीवन कितना बर्बाद हो चुका है। वो एक एक्टिंग होता है और आपके अंदर में वो रियल अनुभव होता है, जिसकी वजह से आप रियल में अपने जीवन को भी बर्बाद करते हैं। और अंत में ऐसा होता है कि आपको प्रभु के गीतों में आनंद नहीं आता, लेकिन संसारिक गीतों में आनंद आता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। बाइबल के कुछ वचन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर लोगों ने प्रार्थना नहीं की, सिर्फ परमेश्वर के लिए गीतों को गाया और वहाँ पर अद्भुत काम हुए। ऐसे ऐसे काम हुए कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि गीत गाने के द्वारा ऐसे भी होते हैं। कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज उसको पढ़िए, उसके बाद मनन करिए कि ये सच है या फिर झूठ है। आप लोग पहले शमूएल के पुस्तक 16 अध्याय उसका 14 से आगे पढ़िए, तो वहाँ पर एक घटना लिखा हुआ है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शाऊल जो पहला राजा इजरायलियों का था, जब परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चला, तो हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में से उठ जाता है और एक दुष्ट आत्मा उसे परेशान करता है। आप वहाँ पर यदि आप पढ़िएगा तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि लोग जो है किसी से प्रार्थना नहीं करवाते हैं। राजा साउल के जो कर्मचारी है, वे लोग एक से वीणा वादक, वीणा बजाने वाले को ढूंढते हैं जो परमेश्वर के लिए बजाते हैं। और आप वहाँ पर पाएंगे कि दाऊद को ढूंढा जाता है और दाऊद को जो है लाया जाता है। और जब जब दाऊद वीणा बजाता है, दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाता है और राजा साउल जो है शांति से सो पाता है। तो देखिए, एक वीणा बजा रहा है और उस वीणा बजाने के द्वारा से दुष्ट आत्मा कैसे भाग रहा है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया जाता है। और लिखा है वो प्रार्थना भी कर रहे थे, प्रार्थना के साथ गीत गा रहे थे, सिर्फ गीत गा रहे थे। अंत में लिखा है कि वो दोनों परमेश्वर के लिए गीत गा रहे थे और बाकी जो लोग थे, बाकी जो कैदी थे, उनकी सुन रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पौलुस ने ऐसा नहीं प्रार्थना की प्रभु हमारे बंधन खुल जाए, या ऐसा प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु हमें यहाँ से निकालिए। वो सिर्फ गीत गा रहे थे। लिखा है अचानक एक भूकंप आ गया और सचमुच साउल और सिलास के सारे बंधन खुल गए। उसके बाद जो दरवाज़ा था वो भी खुल गया। तो देखिए कि कैसे
जब दोनों ने गीत गाया परमेश्वर के लिए तो इतने अद्भुत काम हुए, इतने आश्चर्य कर्म हुए कि आप सोच भी नहीं सकते कि बाइबल गीतों के विषय में क्या क्या बताती है, कि सचमुच गीतों में कितनी ताकत है, कितनी पावर है। तो आज से आप निर्णय लीजिए कि सचमुच ऐसे ही गीतों को सुनिए जो परमेश्वर को पसंद हो, ऐसे ही गीतों पर मन लगाइए जो प्रभु को पसंद हो, ताकि आपका जीवन प्रभु के आज्ञा के अनुसार रहे, प्रभु के इच्छा के अनुसार आप चल पाएँ।